हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डैन ने उस शॉपकीपर की चैलेंज को जीतकर वो ब्लू स्टार ग्रास हासिल कर लिया था, जिसके बाद वो वहां से वापस चला गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां डैन को उस मार्केट से निकलते निकलते रात हो गई थी। और तभी हम दो लड़कों को देखते हैं जो फेंगमिंग का पीछा कर रहे थे। और तभी फेंगमिंग को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। ये देखकर वो दोनों लड़के भी छुप गए थे। और तभी फेंगमिंग कहता है, जो भी यहाँ है बाहर आ जाओ। और फेंगमिंग की ये बात सुनकर उन दोनों में से एक लड़का बाहर जाने लगता है। ये देखकर वो दूसरा लड़का उसे वापस खींचते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, क्या वो लड़का तुम्हारा भाई है जो तुम उसके बुलाने से बाहर जा रहे हो? और ये कहकर वो दोनों लड़के छुपकर फेंगमिंग को देखने लगते हैं। और तभी फेंगमिंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम ब्लू स्टार ग्रास को एक्सचेंज करना चाहती हो। फेंग की ये बात सुनकर वो दोनों लड़के कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। और तभी वहाँ पे वही मार्केट वाली लड़की आते हुए फेंगमिंग से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? तभी फेंगमिंग उस ब्लू स्टार ग्रास को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और फेंगमिंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैंने ये ब्लू स्टार ग्रास तुम्हारे लिए ही खरीदा था। और ये कहकर फेंगमिंग वो ब्लू स्टार ग्रास उस लड़की को दे देता है, जिसके बदले में वो लड़की भी फेंगमिंग को कुछ फ्रेगमेंट्स देती है। और उन फ्रेगमेंट्स को लेते ही फेंग का जोड़ लॉकेट एक बार फिर से ग्लो करने लगता है। वही वो लड़की उस ब्लू ग्रास को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। और वो फेंग का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसे उस ब्लू स्टार ग्रास की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। जिसपे फेंगमिंग उस लड़की से कहता है, तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने भी तो इस ब्लू स्टार ग्रास के बदले में मुझे ये फ्रेगमेंट्स दिए हैं जो कि मुझे जरूरत थे। फेंग की ये बात सुनकर वो लड़की फेंग को एक मैप देते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुम इन फ्रेगमेंट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैं तुम्हें उस जगह का मैप दे रही हूँ जहाँ से मुझे ये फ्रेगमेंट्स मिले थे। और ये कहकर वो लड़की फेंगमिंग को वो मैप दे देती है। और वो फेंग से दोबारा मिलने का कहकर वहाँ से चली गई थी। वहीं फेंग उस फ्रेगमेंट वाले मैप को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और उसके बाद फेंग भी वहाँ से चला जाता है। वहीं वो दोनों लड़के अभी भी फेंग का पीछा कर रहे थे। अगले सीन में हम ऑक्शन का सीन देखते हैं, जहाँ पे ट्रायल्स पे बोली लग रही थी। और साथ ही मिस निंग उन सबको बता रही थी, हमारा ऑक्शन हाउस आपके खरीदे गए ट्रायर को सुरक्षित डिलीवर करने की भी सर्विस दे रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ऑक्शन से बाहर निकलने पर रास्ते में चोर लुटेरे ऑक्शन में खरीदे गए ट्रायल्स को चुरा लेते थे। और साथ ही वो लुटेरे उन ट्रायल्स को हासिल करने के लिए उन पे जानलेवा हमले भी करते थे। इसीलिए ऑक्शन हाउस डिलीवरी की भी सर्विस दे रहा था। मिस निंग की ये बात सुनकर वहाँ पे बैठे कुछ आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये तो वाकई कमाल की सर्विस है, क्योंकि रिसेंटली चोर लुटेरे बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और जैसे ही कोई ऑक्शन हाउस से सामान खरीद कर बाहर निकलता है, वो लुटेरे उस पे हमला करके वो सामान उससे चुरा लेते हैं। अब उन लोगों की ये बातें सुनकर फेंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कहीं वो दोनों लड़के भी इसीलिए तो मेरा पीछा नहीं कर रहे थे। और तभी हम उन दोनों लड़कों को ऑक्शन हाउस के बाहर देखते हैं, जहाँ वो दोनों लड़के फेंग का पीछा करते हुए ऑक्शन हाउस तक पहुँच चुके थे। और तभी उनमें से एक लड़का अपने छोटे भाई से कहता है, तुम इसी रास्ते पे नजर रखना, मैं ऑक्शन हाउस के पीछे वाले डोर की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम्हें वो लियोजियान का डिसेबल दिखाई देता है तो तुम उसका चुपचाप पीछा करना। और जैसे ही वो किसी सुनसान जगह पे पहुंचे, तुम उस पे अटैक कर देना। वहीं ऑक्शन हाउस में लास्ट बोली लग रही थी, जो कि एक बहुत ही हाई ग्रेड क्वालिटी का मैजिक वेपन था, जिसका नाम फ्लेम गन था। वहीं मिस निंग वहाँ पे मौजूद लोगों को उस वेपन की खूबियां बता रही थी। और मिस निंग उस वेपन के बारे में बताते हुए कहती है कि ये वेपन बाई क्याओ मैन से है। और मिस निंग की ये बात सुनकर फेंगमिंग को याद आता है कि जब वो उन दोनों लड़कियों से मिला था, तब उनमें से एक छोटी लड़की ने एक मैजिक रोबोट को बाहर निकाला था, और उसने भी उस रोबोट का यही नाम लिया था। मुझे लगता है उन दोनों लड़कियों का बाई क्याओ मैन सेक्ट से जरूर कुछ न कुछ रिलेशन था। बाई क्याओ मैन सेक्ट से ऑक्शन खत्म होने के बाद फेंगमिंग मिस निंग के पास जाता है, जहाँ मिस निंग फेंगमिंग को उसके वेपन के लिए 600 स्पिरिट स्टोन्स देती है। और तभी मिस निंग फेंगमिंग का नाम लेती है। और मिस निंग से अपना नाम सुनकर फेंगमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था कि मिस निंग को उसका नाम कैसे पता चला। जिसमें मिस निंग फेंगमिंग से कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने सुना है लियोजियन सेक्ट में एक जीनियस रिफाइनर आया है। और जब मैंने तुम्हारे उन मैजिकल वेपन्स को देखा था, तो मुझे पता चल गया था कि तुम लियोजियन सेक्ट के वही जीनियस हो। और उसके बाद मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, और उसी से मुझे तुम्हारा नाम पता चला। मैंने ये सब किसी गलत इंटेंशन से नहीं किया था, इसलिए तुम ज्यादा परेशान ना हो। मैं तो बस तुम्हारे जैसे एक अच्छे रिफाइनर को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में तुम हमारे क्यानबिंग सेक्ट और ऑक्शन हाउस की हेल्प कर सको। मिस निंग की ये बात सुनकर फेंग उनसे कहता है, आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत हुई तो आप बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। और ये कहकर फेंग वहाँ से जाते हुए मिस निंग से कहता है, मैं कुछ येलो एसेंस खरीदना चाहता हूँ। जिसपे मिस निंग फेंग को बताती है कि हमारे पूरे ऑक्शन हाउस में येलो एसेंस नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें पूरे येलो बर्ड माउंटेन मार्केट में भी ये येलो एसेंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है जिसे कल्टीवेटर्स अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए येलो एसेंस का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं, जो वापस अपने सेट की तरफ जा रहा था। वहीं वो दोनों लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। और ये बात फेंगमिंग को भी पता चल गई थी, इसलिए वो जंगल में एक जगह पे जाके छुप गया था। और फेंग को वहाँ से गायब होता देखकर वो दोनों लड़के भी नीचे आते हुए कहते हैं कि ये
लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा डरपोक है, इसीलिए तो ये हमसे डर के छुप गया। ये सब वो लड़का फैंग को उकसाने के लिए बोल रहा था ताकि फैंग गुस्से से उन दोनों के सामने आ जाए, और तभी फैंग सामने आते हुए उन दोनों लड़कों पे अटैक कर देता है, जिसे वो लोग किसी तरह डोज कर लेते हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर फैंग पे फायर से अटैक करते हैं, पर अब क्योंकि फैंग मिंग ने अपने फायर एलिमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, इसलिए वो बहुत ही इजीली उन दोनों के फायर अटैक्स को कंट्रोल कर लेता है। और ये देखकर वो लड़का एक बार फिर से फैंग मिंग पे अटैक कर देता है, जिसे फैंग अपनी हाई ग्रेड शील्ड से रोक देता है, और वो अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उनमें से एक लड़के को फ्रीज कर देता है। ये देखकर उस दूसरे लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो फैंग मिंग पे अटैक करने के लिए अपने मैजिकल बीस्ट को बाहर निकालता है, और वो उस मैजिकल बीस्ट से फैंग पे अटैक कर देता है। पर फैंग एक बार फिर से अपनी शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक से भी बच गया था, जिसके बाद वो बीस्ट एक साइक्लोन बनाकर फैंग पे अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ वो दूसरा लड़का अपनी सोर्ड से फैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर फैंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे उन दोनों के अटैक्स आपस में ही टकरा जाते हैं, जिसके बाद उनमें से एक लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, और वो वहीं बेहोश हो गया था। ये देखकर फैंग मिंग अपने मन में कहता है कि ये दोनों लड़के तो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास हाई ग्रेड के वेपन्स थे, वरना तो आज मैं यही मारा जाता। और उसके बाद फैंग मिंग उनमें से एक लड़के के पास जाकर उसके ट्रेजर्स चेक करने लगता है। ये देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए फैंग से कहता है, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। पर फैंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी तलाशी लेने लगता है, और तभी फैंग को उस लड़के के पास से एक रेड ट्रेजर मिलता है, जिससे एक छोटा सा मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है, और वो बीस्ट बाहर आते ही उन दोनों लड़कों की सोल को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो दोनों लड़के वहीं मारे जाते हैं। इस बीस्ट का नाम सोल डिवोरिंग बीस्ट था, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और खास थे, और उस सोल डिवोरिंग बीस्ट को देखकर फैंग मिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, और उन दोनों की सोल को अब्सॉर्ब करने के बाद वो बीस्ट दोबारा उस ट्रेजर में वापस चला गया था। पर फैंग मिंग अभी भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये दोनों लड़के उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे। और फैंग मिंग ये सारी बातें सोचते हुए वहां से चला जाता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।